नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी कट ऑफ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपसे। 65% पे आप लोगों का भर्ती आया था टीआरई 3.0 का और 50% पे अब आपका रिजल्ट प्रिपेयर होगा। ये सभी को जानकारी है इस बात का। और 50% के हिसाब से जो संभावित सीटों का जो आंकड़ा है उसके अनुसार आप लोगों का संभावित कट ऑफ यहाँ पे बताया जा रहा है। क्योंकि अभी सीटों का जो एग्जैक्ट डाटा है, रोस्टर अभी तक बीपीएससी की वेबसाइट पर पब्लिश नहीं किया गया है और उम्मीद है कि 1 से 5 और 6 से 8 दोनों का एक साथ में, तो 1 से 8 का जो रोस्टर है वो एक साथ जल्द ही बीपीएससी की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। तो जैसे ही रोस्टर को बीपीएससी की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा, अगर कुछ ज़रूरत रहेगी कट ऑफ में चेंज की करने की, परिवर्तन करने की, तो वो आपको अपडेट कर देंगे यूट्यूब चैनल पे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और आप सभी अभ्यर्थी जो भी टीआरई 4 का तैयारी करना चाह रहे हैं वो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। हमने टीआरई 3 के लिए निःशुल्क में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर बीपीएससी टीआरई 1 से 3 तक का जितना भी क्वेश्चन पूछे गए थे सबका हमने जो है सब्जेक्ट के हिसाब से एनालिसिस करवाया था, जिससे बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में फंसे भी थे। पीआरटी में भी काफ़ी सारे डायरेक्टली प्रश्न हमारे एनसीईआरटी की क्लासेस से आए हैं और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को हमारे क्लासेस से हेल्प भी मिला। तो आप अगर निःशुल्क में तैयारी करना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। और टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की भांति ही टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी रहेंगे उनको भी हमसे जो है 1-to-1 गाइडेंस का जो एक सपोर्ट है वो मिलेगा, जैसा हमने टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को प्रोवाइड कराया था। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 65 से 50% आने में जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो ईबीसी वर्ग का हुआ है। उसके बाद फिर जो है BC2 वर्ग का जो है नुकसान हुआ है। अच्छा खासा सीटों का जो संख्या कम हुआ, कटौती हुआ। इसके अलावा जो ओवरऑल सीटें हैं वो भी घटी हैं, वो भी आपको जानकारी है। 28,026 सीटों पर आना था लेकिन फाइनली 25,505 सीटों पर। इसके आगे का डाटा, एग्जैक्ट डाटा नहीं मालूम है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 20,000 जो सामान्य सीटें हैं, 729 सीटें हैं, लेकिन जब तक रोस्टर पब्लिश ना हो जाए तब तक जो है 100% इस चीज़ का गारंटी नहीं लिया जा सकता है। तो एक संभावित कट ऑफ आपके लिए चलते हैं कट ऑफ की तरफ। और इसमें हम आपको उर्दू का भी कट ऑफ बताएं, तो आप जितने भी उर्दू के अभ्यर्थी वो भी इनको ज़रूर देख लें। अब आते हैं पीआरटी कट ऑफ की बात करते हैं। तो यूआर का जो कट ऑफ रहेगा लगभग 4,000 प्लस सीटें रहेंगी। 4,000 प्लस सीटें और 4,000 प्लस सीटों के लिए जो हमारा कट ऑफ है एक्सपेक्टेड संभावित 78 से 80 के बीच में। तो जिन भी अभ्यर्थियों के 78 से 80 के बीच में अंक आ रहे हैं उम्मीद कर सकते हैं, जिनके 1-2 नंबर कम आ रहे हैं वो भी उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि 4,000 प्लस, हम 4,000 एग्जैक्टली कह लीजिए कि एक आंकड़ा ले लीजिए, तो 4,000 का हम एक मान के चल रहे हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जो एक संभावना है लगभग 4200 के आसपास। तो 78 से 80 के आसपास हम कट ऑफ मान रहे हैं। जिन भी अभ्यर्थियों का कट ऑफ से जो है 2 से 3 नंबर कम है उनकी भी पूरी संभावना है। तो थोड़ा धैर्य रखें, आगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यूआर का 78 से 80 के बीच में। यूआर फीमेल की बात करें तो यूआर फीमेल में 68 से 70 के बीच में। और यूआर फीमेल में हमने आपको पहले भी सूचित किया है कि बिहार की जो महिलाएं हैं, बिहार की जो यूआर महिलाएं हैं और अदर स्टेट यूआर में ही इसी कैटेगरी में आएंगे, यूआर फीमेल में ही आएंगे। और अगर आप लोग अन्य जो कैटेगरी हैं, कोई भी कैटेगरी हैं, अगर यूआर का कट ऑफ आप क्रॉस करते हैं तो आप यूआर में काउंट होंगे। ये चीज़ सभी को क्लियर है। बस बिहार की जो महिलाओं को 55% अलाउड है सीटेट में, अदर स्टेट को अलाउड नहीं है। 90% कम से कम होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो यूआर का कट ऑफ 78 से 80, यूआर फीमेल का कट ऑफ 68 से 70। आगे बढ़ते हैं, पीआरटी कट ऑफ में आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है 70 से 72 के बीच में। लगभग 1100 सीटें आएंगी अभ्यर्थियों के हिस्से में जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। और चूंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में केवल बिहार के ही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, तो इस 70 से 72 कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस का संभावित है, एक्सपेक्टेड है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 65 से 67 के बीच में उम्मीद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पीआरटी कट ऑफ में आगे बात करते हैं। तो BC2 का बात करें तो BC2 की जो कैटेगरी है लगभग मान के चलिए 1300 से 1400 सीट के बीच में एक आंकड़ा रहने की उम्मीद है। अभी एग्जैक्ट जो है डाटा नहीं है सीटों का, और उसके हिसाब से मैक्सिमम जो कट ऑफ हम लेकर चल रहे हैं 72 से 74 के बीच में। तो 72 से 74 के बीच में BC2 का कट ऑफ रहने की संभावना है, क्योंकि पहले के मुकाबले जो सीटें थी उससे भी सीटें कम हुई हैं। इस चीज़ को आप लोग समझते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो BC2 फीमेल का, BC2 फीमेल में 66 से 68 नंबर के बीच में
जो है एक कट ऑफ रहने की संभावना है। बाकी 1-2 नंबर जिन भी अभ्यर्थियों के कम है, सभी कट ऑफ की बात करें, जिन भी अभ्यर्थियों के 1-2-3 नंबर भी कम है, आप उम्मीद कर सकते हैं। कोई ये पत्थर की लकीर नहीं है, एक संभावित कट ऑफ है संभावित सीटों के अनुसार। तो BC2 का 72 से 74 और BC2 फीमेल का 66 से 68 के बीच में। फिर बात करते हैं EBC का। तो EBC कैटेगरी में 66 से 68 जो है कट ऑफ जो है रहने की संभावना है। और EBC फीमेल का अगर बात करें तो 60 से 62 के बीच में। चूँकि EBC की सीटें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कम होने के बावजूद भी ये 2000 प्लस ही रहेंगी। तो 2000 प्लस सीटों के लिए ये डाटा है। और अगर बात करें तो इसमें EBC फीमेल में लगभग जो है 1700 सीटें, 1700 सीटों के आसपास, 1500 सीट कह सकते हैं आप, लगभग 1700 सीटों के आसपास जो है सीटें रहने की संभावना है, 1600-1700 के आसपास। एग्जैक्ट डाटा चूँकि है नहीं, और उस हिसाब से EBC का जो 66 से 68 के बीच में, EBC फीमेल का 60 से 62 के बीच में रहने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं और SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 55+, जिन भी अभ्यर्थियों के 55+ आ रहे हैं SC कैटेगरी में, पूरी संभावनाएं हो जाएगा। और SC फीमेल में बात करें तो जिन भी अभ्यर्थियों के 45+ हैं, वैसे तो मिनिमम कट ऑफ ही जाने की संभावना है, क्योंकि TRE 2 में लगभग 1300-1400 पे रिजल्ट आया था, 39 नंबर कट ऑफ गया था SC फीमेल का, ध्यान होगा आप सभी को। और SC फीमेल में जिन भी अभ्यर्थियों के 45+ हैं, SC में जिनके भी 55+ हैं, सेफ हैं आप लोग। आगे बात करते हैं DD, जिनको मूक बधिर बोलते हैं। तो मूक बधिर जो DD कैटेगरी है 42+, जिन भी अभ्यर्थियों के हैं 42 से 45 के बीच में। MD जो बहु मनोविकार है 42 से 45 के बीच में। और OH अस्थि दिव्यांग है 55 से जो है ऊपर, जिनके भी अभ्यर्थियों के अंक आ रहे हैं उम्मीद कर सकते हैं। और दृष्टिबाधित जो है 60+, तो 60+ रहने की संभावना है, क्योंकि TRE 2 में 80+ कट ऑफ गया था। और थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो चीज़ों को लेकर डाउट है कि अदर स्टेट के जो दिव्यांग हैं किस में काउंट होंगे। इस बार संभावना लग रही है कि अदर स्टेट के जो दिव्यांग हैं उनको जो है जनरल कैटेगरी में UR में रखा जाएगा, लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि मतलब बिहार शिक्षा विभाग ने कोई क्लियर कट एक निर्देश जारी नहीं किया, जिसकी वजह से चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो हम 100% नहीं कह सकते कि जो है किस में काउंट होंगे नहीं होंगे। बाकी इससे पहले TRE 1 TRE 2 में आप लोग को मालूम है कि जो है जो ये दिव्यांग कैटेगरी है उसी में ही सभी लोग काउंट हुए थे। तो ये आपका जो कट ऑफ है ये रहने की संभावना है। जिन भी अभ्यर्थियों के अंक आ रहे हैं आप लोग जो अगर इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहें DV के लिए। आगे के जो वीडियोस आएंगे DV से रिलेटेड वीडियोस आएंगे, DV और इसके अलावा जो भी डाउट्स आपके हो सकते हैं, प्रोबेबल डाउट्स, उसके लगभग 4-5 वीडियोस आएंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, छोटे छोटे 5-5 मिनट के। उसी से आपके सारे डाउट्स वगैरह DV से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। अब जो है फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी का जो कोटा है, लगभग इसमें मान के चलिए कि 399 सीटें थी, 380 सीट कम से कम आप मान सकते हैं। और 380 सीट जो है, और इसमें जो मिनिमम कट ऑफ इसमें भी रहेगा। और 45+ जिन भी अभ्यर्थियों के आ रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी कोटा में, आप उम्मीद कर सकते हैं 100%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर फिर आते हैं उर्दू कट ऑफ के बारे में। तो उर्दू में UR का अगर हम बात करें, सीटें आप लोगों का जो जानकारी निकल के आ रही है, उर्दू की सीटें कम हुई हैं। और एक जो उर्दू के हिसाब से जो एक कट ऑफ रह सकता है उसके बारे में, तो UR का 70 से 72 के बीच में, UR फीमेल का 65 से 67 के बीच में, BC2 कैटेगरी के अभ्यर्थियों का 66 से 68 के बीच में, और फीमेल कैटेगरी का 62 से 64 के बीच में। EBC की बात करें तो 62 से 64 के बीच में, और EBC फीमेल की बात करें तो 58 से 60 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। आप लोग अपने जो अंक है वो चाहें तो कैटेगरी के अनुसार आप कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने आपका जो कमेंट्स वगैरह ऑलरेडी हमने लगभग मैक्सिमम सभी अभ्यर्थियों को रिप्लाई कर दिया। आप लोग के जितने भी नंबर आ रहे हैं हमने लगभग सभी अभ्यर्थियों के, PRT के सभी अभ्यर्थियों को रिप्लाई कर चुके हैं। आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि हमने आपकी जो भी संभावनाएं, चांसेस, उसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी सूचित कर दिया है। जो भी अभ्यर्थी नए हो चैनल पर, वो अपने अंक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स रहते हैं सबको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग होगा आपका OMR से और एडमिट कार्ड से। इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट रहते हैं अभ्यर्थियों के मन में,
इससे रिलेटेड डाउट्स हम वो सब अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमने आपको TRE 3 के लिए निःशुल्क में क्लासेस ली थी और सभी अभ्यर्थियों को हमने बराबर हेल्प किया था, सपोर्ट किया था। जो भी अभ्यर्थी जुड़े हैं चैनल से वो इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं। और आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि चैनल को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमको भी थोड़ा एक सहयोग मिल सके। क्योंकि जो एक डायरेक्ट इनकम होता है वो होता नहीं है यूट्यूब से। आप लोग भी इस चीज़ को समझते हैं, जो भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। और कुल मिला के आप लोग के सहयोग से ही चैनल आगे बढ़ सकता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद।